उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उफान पर है। दिल्ली और लखनऊ के बीच सत्ता के समीकरण में खिचड़ी पक रही है, जिसकी महक अब अवध से होते हुए राजधानी तक पहुंचने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बृजभूषण शरण सिंह से 3 साल बाद हुई मुलाकात और साथ ही भूपेंद्र चौधरी की दिल्ली दरबार में हाजिरी, ये घटनाएं संयोग नहीं बल्कि एक बड़े सियासी पकवान की तैयारी में है। बृजभूषण शरण सिंह हाल ही में अखिलेश यादव को कृष्ण वंशज बताया और सरेआम उनकी तारीफें की थी। यह बयान महज एक भावनात्मक या सांस्कृतिक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संकेत था। भाजपा हाईकमान की नजर में यह खतरे की घंटी की तरह बजा था। एक ऐसा नेता जो राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहा हो, यदि सपा की ओर झुके तो इसका असर अवध से लेकर अयोध्या तक पड़ेगा। और याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में यही अवध बीजेपी के लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई थी। अयोध्या जैसी प्रतीकात्मक सीट हार पर और बलरामपुर श्रावस्ती में पराजय और केवल 2 सीटों पर जीत बृजभूषण के बेटे करण सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह। ऐसे में योगी का बृजभूषण से मिलना सिर्फ संबंध सुधार नहीं बल्कि क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की तैयारी है। दिलचस्प बात यह है कि बृजभूषण पहले ही कह चुके हैं, मोदी मेरे नेता हैं, योगी सिर्फ मुख्यमंत्री। वहीं कुछ समय पहले उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि योगी से इसलिए मुलाकात नहीं होती क्योंकि मेरा उनसे कोई काम नहीं लगता और उनका मुझसे कोई काम नहीं होता। शायद जब होगा तो मुलाकात हो जाएगी। अब जब 3 साल बाद ये मुलाकात हुई है तो यह दिल्ली के लिए चिंताजनक भी है और चुनौतीपूर्ण भी। बृजभूषण शरण सिंह पिछले कुछ महीनों से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ नीतियों का विरोध करते रहे हैं। कभी उन्होंने बुलडोजर नीति पर सवाल उठाया है तो कभी उन्होंने अफसरशाही पर लगाम लगाने की बात की है। हाल ही में कई इंटरव्यू के दौरान बृजभूषण ने दावा किया कि जनप्रतिनिधियों की बातें अधिकारी नहीं सुनते हैं और अपने मन से काम करते हैं। बृजभूषण सिंह का यह सभी बयान अप्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ पर हमले के रूप में देखे जाते रहे हैं। लेकिन अब जब बृजभूषण ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर कयासों पर विराम लगाया है तो माना जा रहा है कि यह मुलाकात दोनों के बीच राजनीतिक कटुता को खत्म करेगी। दूसरी तरफ अमित शाह लगातार इस प्रयास में है कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। मकसद साफ है, योगी की ताकत को संतुलित करना और केंद्र की नियंत्रण यूपी संगठन पर और मजबूत करना। भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली इसी यात्रा के लिए मंथन किया हिस्सा माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो शाह ने उन्हें यह समझाने के लिए बुलाया है कि वह अध्यक्ष पद छोड़ें और बदले में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल या राज्य सरकार में सह सम्मान जगह दी जाए। यह स्पष्ट है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अब यह लगने लगा है कि योगी बहुत बड़े हो रहे हैं, न सिर्फ कद में बल्कि प्रभाव में भी। ऐसे में संगठन पे पकड़ बनाए रखना अनिवार्य है। केशव को लाना जरूरी है। योगी की स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास होगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले कई मुख्यमंत्रियों को संगठन के दबाव में संतुलित किया गया है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप जान लीजिए। अभी इस खिचड़ी में हर सामग्री धीरे धीरे मिल रही है। कहीं बृजभूषण जैसे क्षेत्रीय नेताओं को साधने की कोशिश तो कहीं संगठन को अपनी मुट्ठी में रखने की जद्दोजहद। योगी और मोदी शाह के बीच अदृश्य खींचतान कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब वह खुली रेखाओं में बदलती दिख रही है। अवध के घाट से उठ रही भाप लखनऊ के गलियारों और दिल्ली के गलाघोट दरबार तक पहुंच चुकी है। आगे सवाल है, इस खिचड़ी में अंतिम तड़का कौन लगाएगा, योगी, शाह या फिर बृजभूषण? क्योंकि इस बार सिर्फ सियासत की रसोई नहीं बदलेगी बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश बदल सकता है। क्योंकि भूपेंद्र चौधरी आज दिल्ली में हैं, शाह की उनसे मुलाकात होनी है और कहा यह भी जा रहा है कि जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात तय की गई है और उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। संसद सत्र चल रहा है, एक तरफ जहां धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, कहा यह भी जा रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि केंद्र सरकार के दबाव में धनखड़ ने यह इस्तीफा दिया है। अचानक किसी की कैसे तबीयत खराब हो सकती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर लगातार बीते कुछ दिनों से एकदम सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पहले ब्रजेश पाठक दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाए, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और उसके बाद जिस प्रकार से अभी बीते शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा, अमित शाह और मोदी से मुलाकात किया था, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वहीं योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लौटते ही बृजभूषण, जिनसे उन्होंने 3 साल मुलाकात नहीं किया था, उनसे जाकर उन्होंने मुलाकात किया। उसके बाद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और कई तरीके की उन्होंने बातें की और बांग्लादेशियों को बसाने का काम हो, यानी कि हिंदुत्व के चेहरे को उन्होंने फिर से एक बार तेज और धार दी और जो पुराने लोग हैं उनसे मिलना जुलना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है उत्तर प्रदेश में। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।